देखो आज ट्रिग्नोमेट्री करेंगे हम। अभी विनय सर कुछ अपनी क्लास में ऑब्ट्यूज एंगल्स की बात करेंगे, तो उससे पहले तुम्हें पता होने चाहिए कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या टी रेशियो कह लो, चलो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो तुम पढ़ के आए हो उनको ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी उदय तुम्हारे लिए भी नया है, तुम्हें मैंने कराया आई है थिंक या थोड़ा आई बहुत? थिंक हाँ, एक बार थोड़ा बहुत कराया है, हाँ। थोड़ा बहुत कराया है, चलो ठीक है, तुम हाँ रिवाइज कर लोगे फिर। याद है कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। तो हमने साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, ठीक है। इन सब की बात करनी है ट्रिग्नोमेट्री में। इन सब की एब्रीविएशन हम यूज करते हैं, ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कोसेक, ठीक है। अच्छा देखो, अब अगर कहीं पर भी जैसे मान लो लिखा है साइन, ठीक है, तो इस ऐसे लिखे हुए होने का कोई मीनिंग नहीं है, ये सब पता है तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम साइन किसी एंगल के लिए लेते हैं। और अब तक हमने क्या पढ़ा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके जो दो एक्यूट एंगल्स हैं उनके लिए, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो उसके लिए हम साइन ऑफ ए या साइन ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं। सिर्फ अगर कहीं कॉस लिखा हुआ तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। और देखो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, कॉस इक्वल टू ए, कहीं इस तरीके का स्टेटमेंट अगर लिख दिया, अगेन वेरी रॉन्ग, ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, तो देखो अब हम अपने एक्यूट एंगल्स से बाहर निकलकर किसी भी एंगल के लिए, ऑब्ट्यूस हो, रिफ्लेक्स हो, किसी भी एंगल की बात कर सकते हैं। तो उसके लिए तुम्हें कुछ चीजों को समझना है, तो पहले वो समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम, अपने पूरे एक्स वाई प्लेन को, ठीक है, हमारा ये एक्स वाई प्लेन था, हमने इसको चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, ये सबको पता है, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम कहां से शुरू करेंगे, जहां एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसा नहीं है कि तुम जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसको फर्स्ट बोल दो, ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइज्ड हैं, इसे हमें समझना है, इसे ऐसा नहीं है कि हमने कुछ डेवलप करी है अपनी मर्जी से, ठीक है, तो जो चीज जहां पर है वैसे ही हमें याद रखनी है। ओके, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो मैंने क्या किया, एक रे ली, एक रे ली एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, और मैंने कहा कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है 0 डिग्री। ये हमारी इनिशियल रे है और ये अभी कहां पर है, 0 डिग्री पर है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये अगर यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, यानी कि वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर आ जाएगी, तो इसने कितना एंगल कवर किया, 90 डिग्री, है ना। तो अब ये 90 डिग्री पर पहुंच गई, इसने 90 डिग्री कवर कर लिया। फर्दर 90 अगर ये चलती है तो अब ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर आ गई, नाउ इट इज एट एंगल 180 डिग्री, ठीक है। देखो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है, हमारा जो एंगल काउंट होता है, एंगल जब हम मेजर करते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो, ठीक है। तो अब हम कहां पर पहुंच गए, 180 डिग्री पर। फर्दर हम 90 डिग्री हमने कवर किया, तो नाउ वी आर एट 270 डिग्रीज, ठीक है। और फिर हमने 90 डिग्री कवर किया, तो नाउ वी आर एट अगेन एक्स एक्सिस, बट दिस टाइम वी हैव कवर्ड 360 डिग्रीज, वी आर एट 360 डिग्रीज। ओके एवरीवन, चार क्वाड्रेंट्स, ये तुम्हारे दिमाग में एकदम ये पिक्चर बनना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तुम ऐसे अज्यूम कर करके, मतलब बस पिक्चर तुम्हारे दिमाग में आया, तुम्हें पता चल गया कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैंने कहा 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो तुम फट से बताओगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। मैंने कहा 17 डिग्री कहाँ होगा, फर्स्ट, फट से बताओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ठीक है, तो कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है ये अभी यहाँ से क्लियर है। ठीक है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एक्स एक्सिस से शुरू करना है, और कौन सा एंगल कहाँ पर है वो हमें समझ आ रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस की, ठीक है, जिनको यूज करके हमें एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एंगल की वैल्यू। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। लेकिन अगर हम 90 में कुछ ऐड करेंगे तो वी आर एट सेकेंड क्वाड्रेंट। एक चीज और है, जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 90 प्लस थीटा कर रहे हो और तुम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, नहीं, वी आर एट सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, अब फिर से अगर मैंने 180 से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, लेकिन इफ वी आर एडिंग समथिंग इन 180 तो अभी हम कहां पर पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। यस, 270 में ऐड करोगे तो फोर्थ में, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर से कहां पर आ जाएंगे, थर्ड में। ठीक है, एंड सिमिलरली 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोर्थ में, और ऐड करोगे तो वापस फर्स्ट में। यहां तक सबको क्लियर है? शिवांगी ओके? यस मैम। ठीक है, तो देखो यहां तक का पिक्चर भी समझ में आता है कि क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो 90 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन प्लस करोगे तो सेकेंड। ठीक है, 270 प्लस करोगे तो फोर्थ, बट 270 माइनस करोगे तो थर्ड। ठीक है, अच्छा देखो, अब ये जो यहाँ पर 8 थिंग्स मैंने लिखी हैं, 90 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, दीज आर ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फर्दर एंगल्स निकालेंगे। ठीक है, जो मैथ्स में मतलब यूज होते ही रहेंगे, फिजिक्स में मैथ्स में यूज होते रहेंगे। ठीक है, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने एंगल्स की वैल्यू नोन एंगल के टर्म में लिख के निकालेंगे। अच्छा, ये नोन एंगल का सबको पता है, नोन एंगल्स क्या होते हैं? नोन एंगल्स जो 10th क्लास में तुम पढ़ के आए हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 कर लेते हैं यहाँ पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो आई होप याद होगा कि साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होता है। हाँ, एनीवन फटाफट बताते जाओ। हम 0। 0। 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, हाफ, हाफ। 45, 1/√2, 1/√2, 60 √3/2 एंड 90, सिद्धांत 1. Oh, हाँ ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, कॉस के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, 0 पर 1, 30 पर √3/2, 45 1/√2, 30 पे 1/2 एंड इस पे वैल्यू 0। ठीक है, देखो अगर हमें सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यूज याद है ना इन नोन एंगल्स के लिए, तो बाकी किसी की याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी हम इन्हीं की हेल्प से निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने पूछा व्हाट इज tan 30 डिग्री, क्या आ जाएगा आंसर? 1/√3। 1/√3। अगर मैंने पूछा व्हाट इज cot 90 डिग्री, तब क्या आएगा? सृष्टि बताना। मैम 0। cot 90 is 0। यस, ठीक है, cot is cos अपॉन साइन। ठीक है, तो cos अपॉन साइन करोगे, एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो cot is cos अपॉन साइन, तो cos is 0, sin is 1, therefore 0 by anything is 0। ठीक है, ओके, एंड व्हाट अबाउट sec 90 डिग्री? हाँ, सृष्टि नहीं, अभी शिवांगी बताएगी। हाँ शिवांगी, sec 90 हम नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो चलो वापस अपने इस पर आ जाते हैं, इस डायग्राम पे। हाँ, तो देखो हमने ये देखा कि अब तक कि भाई हमारे पास ये जो 8 चीजें मैंने लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशंस, जिनकी हेल्प से हम एक्यूट एंगल्स से जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल्स एंड रिफ्लेक्स एंगल या फिर कोई भी एंगल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, इसके अलावा भी हमें एक चीज ध्यान रखनी है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं एक्स एक्सिस के थ्रू, एक्स एक्सिस के थ्रू 4 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, 180 प्लस माइनस,
एंड 360 प्लस माइनस। ठीक है, तो टी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर साइन के लिए आंसर कर रहे हो तो साइन ही रहेगा, कॉट के लिए कर रहे हो तो कॉट ही रहेगा, यानी कि नो चेंज इन टी रेशियो। अभी मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा मीनिंग। और अगर हम यूज कर रहे हैं वाई एक्सिस के थ्रू हम फिर से 4 ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, 90 प्लस माइनस एंड 270 प्लस माइनस। तो क्या होगा इस केस में, हमें क्या ध्यान रखना है, अगर साइन के लिए आंसर कर रहे हो तो वो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट tan में, सेक कोसेक में एंड कोसेक सेक में। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, अब सब कुछ क्लब कर देते हैं और देखो अब हम आंसर निकालेंगे। सपोज हमें आंसर करना है साइन 180 माइनस थीटा का। अच्छा एक चीज और, इसके अलावा एक चीज और हमें याद रखनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव। ठीक है, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है, मान लो मैंने पूछा कि cos 17 डिग्री की वैल्यू, बस इतना बता दो कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि सारे टी रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से 90 के बीच में सारे एंगल्स के लिए प्लस आंसर करेंगे। ठीक है, जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है, ये दोनों तो प्लस में आंसर करेंगे एंड अदर्स नेगेटिव में आंसर करेंगे। ठीक है, मैंने तुमसे पूछा कि cos 120 डिग्रीज, ठीक है, प्लस आएगा या माइनस आएगा, वैल्यू क्या होगी वो भी हम सीखेंगे, प्लस आएगा या माइनस आएगा, तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सिर्फ साइन एंड कोसेक ये दोनों पॉजिटिव आंसर करते हैं और बाकी सारे कैसे आंसर करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। ओके सिद्धांत, यस मैम। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं। अभी क्या हो जाएगा, tan एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये दोनों प्लस में आंसर करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में एंड अदर्स नेगेटिव। मैंने पूछा व्हाट इज कॉस छोड़ो, चलो सेक पे आ जाते हैं। सेक 210 कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों शिवांगी, कैसा होगा? Ma'am, can you repeat please? सेक 210 कैसा Ma'am, होगा? negative. नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, मैंने पूछा tan 150 डिग्रीज, ठीक है, सिद्धांत बताना जरा, पॉजिटिव नेगेटिव? मैम tan 150 डिग्रीज तो मैम नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में हमारा कॉस, जो 2 बच गए ना, कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये दोनों कैसे आंसर करेंगे, प्लस में, और ऑल अदर्स आर नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स आ रहे हैं और कब कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होगा, अभी हमें यहाँ पे क्लियर है। ठीक है उदय, ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब आते हैं वैल्यूज निकालने पर, और देखो कलर एक बार चेंज कर लेती हूँ मैं। हाँ, अब देखो हमें आंसर करना है से साइन 180 माइनस थीटा का। ठीक है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, 180 माइनस थीटा साइन के लिए कैसे आंसर करोगे? सबसे पहले चेक करो कि हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। 180 माइनस हो रहा है, जरा ध्यान से देखो 180 माइनस कहां पर दिख रहा है हमें, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये टी रेशियो कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। ओके, और दूसरी चीज क्या, हम कौन सी एक्सिस यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, देयर विल बी नो चेंज इन टी रेशियो, इसका मतलब है साइन रिमेन्स साइन एंड वॉट एवर इज थीटा जस्ट राइट थीटा हियर। ओके बच्चों, एक बार फिर से, सपोज तुम्हें आंसर करना है cos 180 माइनस थीटा का, ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट टाइम तुम लोग बताओगे। ठीक है, 2 चीजों का देखो ध्यान रखना है हमें, एक तो हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, वहां पर हमारे टी रेशियो का साइन क्या होगा, ठीक है, पहली चीज, और दूसरी चीज कौन सी एक्सिस यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो चेक करो वापस 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों सृष्टि, ठीक है ना? Yes, ma'am. तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन कैसा होगा? Negative. नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस साइन लगा देते हैं। इस टी रेशियो जिसके लिए तुम चेंज कर रहे हो उसी का साइन देखना होता है। ओके, तो नेगेटिव होता है। ओके, एंड विच एक्सिस वी आर यूजिंग? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देयर विल बी नो चेंज इन टी रेशियो, कॉस रिमेन्स कॉस एंड व्हाटएवर इज जस्ट दिस थीटा, जस्ट राइट इट हियर। ओके, अब मैंने अगर पूछा tan 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना फिर से। 270 में यू आर एडिंग समथिंग, यानी कि यू विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का साइन क्या होगा अभी उदय? मैम नेगेटिव। नेगेटिव, तो आगे क्या लगा दिया? माइनस। एंड नाउ विच एक्सिस वी आर यूजिंग? y एक्सिस, है ना? तो y एक्सिस यूज कर रहे हैं तो tan मैम बिकम्स कॉर्ड बन जाएगा। कॉर्ड बन जाएगा, खत्म बात। Chord, एंड व्हाटएवर इज दिस थीटा, जस्ट राइट इट हियर। समझ गए बच्चों कैसे आंसर करना है? अब मैंने पूछा व्हाट इज से सेक 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो बताओ जरा क्या आना चाहिए आंसर। पहले तो बच्चों ये डायग्राम बना लो, अगर नहीं बनाया तो पहले बना लो, क्योंकि ये स्क्रीन ऊपर होती जाएगी तो और तुम्हें एक बार तो देखने की जरूरत पड़ेगी अभी। वी कैन जस्ट डू क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो अभी तुम्हें आंसर करना है साइन 270 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा की वैल्यू। तुम लोग 4 बच्चे हो ना, तो 4 क्वेश्चंस दूंगी अब मैं हर बार। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा। मैम इसमें क्या बताना है? साइन? इन सबकी वैल्यूज बतानी है। ठीक है, जैसे अभी ऊपर कर रहे थे ना, उसी तरह से आंसर करना है अभी बस। ओके मैम, ओके। ठीक है, हाँ। एंड कॉट 270 माइनस थीटा। हाँ, चारों कर लो पहले, फिर मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा। बोल देगा इमीडिएटली। ठीक है, हाँ, तो सेक 270 माइनस थीटा। हाँ सिद्धांत? मैम माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। ओके, सेक 360 माइनस थीटा सृष्टि? Plus sec theta. प्लस सेक थीटा। ओके, देन कॉस 90 प्लस थीटा अभ्युदय? मैम माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। ठीक है, शिवांगी कॉट 270 माइनस थीटा? Plus tan theta. tan थीटा। सबका सेम है? ऑल 4? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, अब हम इसकी हेल्प से देखो हम एंगल कैसे निकालेंगे। सपोज तुम्हें आंसर करना है कॉस 120 डिग्रीज का। ठीक है, देखो दो तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। भाई किसी के दिमाग में आएगा कि हम इसको लिख दें 90 प्लस 30। नॉन एंगल के टर्म्स में तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है। ओके, मैं सिर्फ ऐसे एंगल की बात कर रही हूँ अभी जिनको हम नॉन एंगल के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और भी एंगल्स आएंगे, उनका डिफरेंट तरीका होता है, तो अभी हम सिर्फ नॉन एंगल्स की बात करेंगे। ओके, तो cos 120 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन देखो कोई बच्चा ऐसे भी तो लिख सकता है कि 180 माइनस 60। करेक्ट 180 माइनस 60 करके। तो एक बार चेक करते हैं क्या दोनों से आंसर सेम आएगा। 90 प्लस कर रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, cos बिकम्स sin बिकॉज वी आर यूजिंग y एक्सिस। ठीक है, -1/2। -1/2। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट 180 माइनस 60 करते हैं? मैम सेम आएगा। अगेन सेम आएगा, चेक कर लो सब। क्योंकि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos नेगेटिव एंड cos रिमेन्स cos बिकॉज वी आर यूजिंग x एक्सिस एंड cos 60 इज 1/2। क्यों शिवांगी, ठीक है? Yes, ma'am. सृष्टि डन? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब तुम लोगों का टर्न। साइन 150 निकालना शुरू करो। ठीक है, मैं दे रही हूँ, तुम लोग निकालना शुरू करो। cos 240, tan 210, cot 600। 600 अभी 2 मिनट बाद कर लेंगे, 315।
हाँ भाई सिद्धांत cos 240 मैम -1/2 -1/2 सबका सेम है। Yes, ma'am. उधर चेक करते रहना। tan 210 शिवांगी हम करा नहीं मैम। अभी ये करा नहीं। अच्छा तुम्हें दिक्कत आ रही है शिवांगी? हाँ मैम यस मैम, बाद में मैम कर लूंगी मैं सारा। कर लोगे, समझ में आ गया है? यस। अच्छा ठीक है, तो एक बार तुम ट्राई करो तब तक 200। एक काम करो तुम नीचे मैम वाला ट्राई करो। इसका 1/√3 आ रहा है। 1/√3 आ रहा है। ओके उदय cot 315। हाँ उदय कहाँ चले गए? सॉरी मैम 1 हाँ 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 1 मैम माइनस का 1 आ रहा है ना। -1 आ हाँ रहा है। सॉरी माइनस आ रहा है माइनस आ रहा है। ओके सृष्टि सही है? यस मैम। ठीक है तुम ये बताओ sec 300 सृष्टि। -2। मैम -2 +2 उदय +2 -2 मैम +2 +2 आ रहा है। सृष्टि एक बार चेक थर्ड करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 300 फोर्थ में। थर्ड हाँ सॉरी फोर्थ में सॉरी फोर्थ में आएगा ना, और फोर्थ में, और हम कैसे लिखेंगे? फोर्थ में 360। cos पॉजिटिव होता है। हाँ पॉजिटिव। हाँ उदय क्या कर रहे हो? ठीक है तो 300 इज 360 -60। ठीक है पॉजिटिव साइन आएगा एंड देयर विल बी नो चेंज इन टी रेशियो। sec remains sec 60 एंड दिस इज 2, तो +2 इज द आंसर। ओके cosec 330 सृष्टि कितना है? माइनस हाँ बताओ बताओ बताओ। -2 यस मैम। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट sin 225 उदय? मैम हाँ उदय बोलो। 225 -√2 नॉट पॉसिबल। -1/2। सॉरी -1 सॉरी 1 बाय मैंने चेक नहीं किया। -1/√2। सिद्धांत सही है? मैम मेरा -√2 आ रहा है। देखो दोनों के दोनों ना, मतलब ये साइन में √2 वैल्यू कैसे आ सकती भाई? साइन मैम वो कोसेक में चेंज हो जाएगा ना 270 ओए -45। ओए ओए 180 +45 यस। अच्छा एक्स एक्सिस तुम 270 से कर लो तब भी नहीं होगा। तब चेंज करोगे तो कॉस, और कॉस भी तो 1/√2 होगा ना। कॉसेक में चेंज नहीं होगा, कॉस में चेंज होगा। हाँ सॉरी सॉरी ठीक है ओके एंड cosec 240। अब ये मेरे को बताएगी, शिवांगी बताएगी। हाँ शिवांगी। -2। -2 इज करेक्ट। मैम -1/2 आ रहा है। -1/2 आ ही नहीं सकता। फिर से सिद्धांत सेम मिस्टेक। 2/√3। अच्छा सॉरी मैम किसी हाँ सही है मैंने किसी को बोल दिया -2 है। -2 उधर सही है या कुछ और है? -2/√3 नो बोल मम्मा रहे हैं। -2 है मेरा भी। -2 है। सृष्टि तुम्हारा मेरा लगा रहा है। हाँ तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है तो कॉसेक में 240 मतलब 270 -30 करके मिलेगा है ना। तो 270 में से यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग। थर्ड क्वाड्रेंट कॉसेक नेगेटिव आंसर करता है, नेगेटिव साइन लगा दिया एंड यू आर यूजिंग y एक्सिस। तो कॉसेक विल कन्वर्ट इनटू सेक, नहीं कॉसेक हाँ ठीक है। तो सेक ऑफ 30, तो माइनस ऑफ सेक 30 इज 1/cos 30। cos 30 √3/2 होता है, 2/√3। क्यों भाई बच्चों? मैम मैंने माइनस ही गलत लगा दिया। अच्छा तो किसका सही था ये? किसी का भी सही नहीं था। सिद्धांत ओके? यस मैम समझ आ गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे अपना एक स्टेप अप करते हैं। भाई हमने ये तो नोटिस कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम कवर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हम 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ठीक है लेकिन अब ये रे तो और भी आगे जा सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फिर से और 90 डिग्री कवर कर ले। तो अब ये कहाँ पर पहुंच जाएगी? 450 पे है ना। 90 डिग्री प्लस करते जाओ, 9 का टेबल आगे बढ़ता जा रहा है ना। यस मैम फर्दर 90 तो 540। ठीक है फिर से और 90 चला तो 630। फिर 90 कवर किया तो नाउ इट इज एट 800 हाँ सॉरी 720 है ना।
तो इसका मतलब है ये तो ऐसे बढ़ता ही जाएगा, फिर से 90 और कवर करो, तो अब कितना हो गया 810। 810। और ऐसे ही ये रे आगे एंगल्स बनाती ही जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर पहुंच गई तो ये 2 हो गया, 3 कितना होगा इसका 1080, है ना। फिर एक और पूरा राउंड हो गया, तो अब ये पहुंच गई 1440 पे, ठीक है। तो इसका मतलब हम कोई भी कितना ही बड़ा एंगल हो, हम सबकी वैल्यू निकालते रहेंगे। हर बार तुम देखो किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट में होगे, और हम फिर से सेम रूल्स को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। एक तो क्वाड्रेंट में साइन कि प्लस या माइनस आंसर आएगा, और फिर किस एक्सेस को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, वो फिर से ट्राई करो। अब इस बार तुम्हें खुद से करने हैं, ठीक है। बता दिया मैंने कि भाई वो रे ऐसे बढ़ती जाएगी। आंसर करना है cosec 405, sec 750, cos 600, tan 495, ठीक है। पहले तो ये 4 करो। कोसेक क्या बन रहा है, क्योंकि 450 प्लस 55 करोगे तो होगा। नहीं मैम 540 प्लस 6 सॉरी 360 प्लस 45। ओ अच्छा, मैम 360 प्लस 45। 360 प्लस 45, राइट। हाँ उदय, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? 495 को कैसे मैम लिखते हैं? माइनस 1 ही था, लेकिन मुझे लग नहीं आता मेरा ठीक आंसर। अरे यार ऐसे मत करो। देखो दो ही चीजों को तो देखना है। एक तो देखो तुम्हें ये पता करना है कि ये वाली चीज ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, है ना, कौन से मल्टीपल के आसपास होगा, बस इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी तो 2 रूल तो हमने पहले वाले ही यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेंट एंड अपनी एक्सेस, कौन से एक्सेस को क्रॉस करके निकाल रहे हो, ठीक है। तो ओके इतना मुश्किल नहीं है, बी कॉन्फिडेंट यार, मतलब ठीक है भाई, 2 ही चीजें। हाँ बताओ। मैम वो सॉरी वो पता नहीं क्या मीटिंग लीव हो गई, मैंने ब्राउजर से ज्वाइन करा मैम, बट मेरे आंसर्स ठीक है। आंसर्स ठीक है, चेक कर लो और नोट कर लो, अगर नहीं लिखे ना तो, और किसी में कोई दिक्कत है तो मेरे को क्लास में पूछना, ठीक है। नो मैम हम ठीक है इस बार पक्का। सही है, ओके डन। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अच्छा आप एक और चीज अभी हम पढ़ते हैं। इसमें मान लो हमारे पास कोई एंगल नेगेटिव में लिखा है, ठीक है। मान लो लिखा है साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब कोई कहेगा कि ठीक है माइनस को बाहर कर देते हैं और माइनस साइन थीटा आंसर कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा को भी माइनस कॉस थीटा कर देना चाहिए, लेकिन मैम ऐसा नहीं पॉजिटिव होगा, है। पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो क्या क्या रूल होता है इसके लिए, एक बार वापस हमने अपना डायग्राम बना लिया, और देखो याद करो हमने 0 से शुरू किया था और हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे, 4th क्वाड्रेंट में, और 0 में कुछ ऐड करेंगे तो कहां पर आ जाएंगे, 1st क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने कहीं पर भी लिखा हुआ है मान लो साइन ऑफ माइनस थीटा, तो कैन वी राइट साइन ऑफ माइनस थीटा को साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, एक्सप्रेशन में कोई चेंज, नो चेंज, तो वी कैन राइट दिस वे, है ना। और 0 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, नाउ यू आर एट 4th क्वाड्रेंट, एंड 4th क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव आंसर करता है तो माइनस आएगा, और बिकॉज वी आर यूजिंग एक्स एक्सेस तो साइन रिमेन्स साइन, वट एवर इज थीटा जस्ट राइट थीटा, ओके। बट कॉस के केस में क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा, और फिर हम 4th क्वाड्रेंट में पहुंच गए, कॉस पॉजिटिव आंसर करता है एंड कॉस रिमेन्स कॉस बिकॉज वी आर यूजिंग एक्स एक्सिस अगेन, एंड थीटा थीटा, ओके। इसका मतलब देखो एक चीज फिर से क्लियर है कि अगर हमारा कहीं पर भी कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखा है या फिर सेक ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों तो आंसर करेंगे कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है। माइनस थीटा होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास है साइन ऑफ माइनस थीटा, cosec ऑफ माइनस थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, एंड tan रेसिप्रोकल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये सारे कैसे आंसर करेंगे, माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ cosec थीटा,
शिवांगी क्लियर है? यस मैम। होगा ना ऐसे बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो अब ये एकदम याद रखो, ये सब हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने का तरीका था। ओके, अब कुछ एंगल्स नेगेटिव में लेते हैं और फिर उसका आंसर करोगे। ठीक है, सपोज मैंने तुमसे कहा कि साइन ऑफ -150 डिग्रीज की वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले तुम इस माइनस को ठिकाने लगाओगे। तुम्हें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को कर दो बाहर एंड तुम्हें कैलकुलेट करना है क्या, साइन 150 डिग्री। और सबको पता है कि हाउ टू कैलकुलेट साइन 150 डिग्री। ठीक 1/2 है, आ रहा है। हाँ, तो जो भी आएगा उसको माइनस साइन प्रीसीडेड बाय माइनस साइन और फाइनल तुम आंसर कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस को अलग करोगे, प्लस या माइनस जैसा भी करना है अकॉर्डिंग टू अवर रूल, और उसके बाद जैसा आंसर निकालते हो वैसे निकालना है। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। सृष्टि क्लियर है? यस मैम। फाइन, तुम्हें आंसर करना है साइन -1050। ठीक है, दिस इज माइनस साइन। tan -1035 cot -585 degrees sec -495। ठीक है, एंड cosec -225। ठीक है, ये सारे आंसर्स करो। हाँ, तो साइन ऑफ -1050 उदय, मैम हाफ। हाफ सबका सेम है। tan ऑफ दिस तो हमने डिस्कस कर लिया था, 1 था ना ये? यस मैम। 1 था। ठीक है, शिवांगी नेक्स्ट, cot ऑफ -585। मैम 1। 1 सही है। सिद्धांत सेम है। मैम मेरा -1/√2 आ मेरा रहा है। भी देखो 1 मैम बाय कौन रूट सा? टू, सुन आ रहा है। 1/√2 तो आ ही नहीं सकता उदय, मैम cot है। -1/√2। हाँ मैम cot है यार, प्लस cot। √2 आ रहा है, +√2। √2 भी नहीं आ सकता, वो भी रॉन्ग है। कौन सा वाला मैम? मैम -1 cot ओ -585। मैम मैंने cos करा, +1। cos 540 + 45 करा मैंने। तो भाई ध्यान से cot लिखा हुआ है। हाँ तुम +1 आ रहा बताओ। है, +1। +1 आ रहा है। अच्छा ठीक है, और मैम शिवांगी कौन सा तुम सही है? +1 करेक्ट है। माइ- अच्छा अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, मैं तुम लोग पे यकीन नहीं करते, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो माइनस सबसे पहले बाहर आ गया, एंड 585 को कैसे लिख सकते हैं, 540 + 45 लिख दें। ठीक है, और 540 देखो कहां पर था, कहां पर था, ये रहा। प्लस कर रहे हो तो कहां पर आ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव आंसर करता है, कॉट रिमेन्स कॉट, तो कॉट 45 आंसर इज -1। +1 करेक्ट नहीं है। बताओ भाई सिद्धांत। मैंने शायद मिस कर दिया था क्वेश्चन, मैंने मिस कर दिया वाला। अच्छा करा ही नहीं है, अच्छा हाँ मैंने गलती से मिस कर दिया। ओके। शिवांगी नेक्स्ट। मैम -√2। -√2। सृष्टि चेक करो, मैम सेम आ रहा है। सेम है। सृष्टि ये लास्ट वाला बताना। √2। √2 उदय सही है। यस मैम सही है। एक्चुअली मेरा -√2 आ रहा है। हाँ तो बोलो भाई, प्लस माइनस में तो जमीन आसमान का फर्क है भाई। ऑपोजिट है उसका। देखो ये सबसे पहले तो माइनस को हमें बाहर लेना है, और उसके बाद ये हो जाएगा 180 + 45 है ना। ठीक है, तो अभी cosec 180 + 180 यहाँ पर है, यू आर एडिंग समथिंग इन दैट, यानी कि वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। cosec थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एंड cosec रिमेन्स cosec, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 45 पॉजिटिव। मैं सेकंड लास्ट का मेरा -√2 सॉरी +√2 आ रहा है। ये +√2 आ रहा है। पहले तो उदय तुमने चेक कर लिया क्या गड़बड़ है? हाँ कर लिया। ठीक है, तुम इस माइनस को भूल रहे हो, मेरे को लग रहा है ये वाला। हाँ हाँ। हाँ तो ये सबसे पहले देखो, मैंने बताया इसको सबसे पहले ठिकाने लगाओ, प्लस या माइनस जैसा भी आना है। ठीक है, और उसके बाद बचे हुए की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब एक बार ये वाला देख लेते हैं, sec -495। ठीक है, तो 540 -45 वाला है। ओके, तो तुमने वैसे करना है। ठीक है, वैसे कर लेते हैं। तो sec ऑफ एनीथिंग माइनस थीटा इज सेम, तो इस पे कोई माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। और सिद्धांत कह रहा है कि इसको 540 - 45 करके कर लो।
ठीक है, तो अच्छा ऐसे हाँ कर, हाँ 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 इससे क्या, सॉरी सॉरी, ठीक है। क्या गड़बड़ है? 540 मैं यहाँ वो पर आएगा। मैंने माइनस ले लिया सेक को ही, एक मिनट, 540 तो यहाँ पर प्लस लेना आएगा ना। था। हाँ वहाँ पर है। हाँ, तो माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट है ना। हम्म। ठीक है, तो आंसर नेगेटिव आएगा एंड सेक रिमेन सेक, आंसर -√2। हाँ वो मैंने सेक को माइनस ले लिया। अच्छा अच्छा, हाँ भाई, एवरीवन नाउ क्लियर एवरीथिंग? ठीक है, और नीचे वाला क्वेश्चन किसने कर दिया? ना मैंने कर लिया। तुमने कर लिया, ओके। और किसी ने? बस एक सेकंड, लास्ट लाइन रखे, एक सेकंड हो गया। ठीक है, करो करो। इनमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सृष्टि ओके? ठीक है, बच्चों ये 10th का क्वेश्चन है, सबसे हो जाना चाहिए। हाँ उदय, तुम बताओ। यस मैम। मैम पहले साइन थीटा को इस साइड ले आओ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। हाँ हाँ, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉमन ले लो, √2 - 1 cos थीटा। अच्छा, फिर साइन थीटा बाय √2 - 1 इज इक्वल टू cos थीटा। हाँ हाँ। फिर साइन थीटा इंटू √2 + 1 अपॉन 2 - 1 इज इक्वल टू ओ cos माय थीटा। गॉड, मैं तो डर गई। उसके बाद आ गया मैम। अच्छा, और सिद्धांत तुमने क्या किया? मैम सेम मेथड है एकदम। सेम मेथड वही। है? अरे हाँ यार, तुम लोग स्क्वायर स्क्वायर करके नहीं करते क्या कुछ? मैम स्क्वायर करके करता है, फिर पर दूसरी साइड में फिर आपने वो दिया था ना कि निकालने के लिए। हाँ तो ओ कोई अच्छा, नहीं वो यार। प्लस हो जाता। अरे प्लस क्या मतलब, जो ऑप्शन में आ रहा है वो टिक कर दो। देखो, तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन है, एक काम करते हैं, सबसे पहले कंसीडर करो, क्योंकि हमारा जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में उसको यूज करने के लिए तुम्हें इसका स्क्वायर कंसीडर करना पड़ेगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा का। ठीक है, क्या आएगा इसका स्क्वायर? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस का 2 cos थीटा -2 sin। साइन कॉस। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। इसका मतलब अगर हमें इसकी वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, अब जरा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका भी स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो वो 1 प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और राइट साइड में कितना आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू यहां से निकालो, क्या आ जाएगी? इसको इधर कर दिया, चलो इसको इधर रहने देते हैं। हाँ, इसको इधर कर दो, 1 को। ठीक है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, दिस इज 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा +1, तो ये हो गया 2 प्लस 2 कॉमन कर लूं मैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 हो गया, यहाँ से दोनों से 2 कॉमन कर लिया, ऐसा आ गया विच इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो तुमने इसका स्क्वायर कंसीडर किया था, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यू विल हैव cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू +-√2 साइन थीटा। अब चेक कर लो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। दोनों ही आ सकते हैं, तो प्लस वाला आ रहा है तो इसे टिक कर दिया। क्यों हाँ ये शिवांग? ज्यादा इजी था। हाँ डेफिनेटली। क्यों सृष्टि ओके? एक और क्वेश्चन दूं ऐसे ही, हाँ मैम। 10th लेवल। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों मेरी ना नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है, और मैंने बस इतना ही पढ़ाया था। ठीक है, तुम्हारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पावर 4 +6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर +4 साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा। ऑप्शंस हैं 1 -1 13 0। ठीक है, स्टार्ट करो। आई थिंक मेरा शायद आ गया, मतलब 4-5 और स्टेप है आई थिंक। क्या आया? एक सेकेंड। 3 थीटा माइनस 9 + 4 13। 13 इज हम्म करेक्ट, इज करेक्ट। हम्म अच्छा देखो, साइन तो साइन से कट हाँ गया हाँ, इनमें। यही आ रहा है ना। हाँ हाँ ये आ रहा है तो करेक्ट है। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, कुछ छोटी छोटी सी चीजें ना अगर
पता है तो फिर इस तरह का एक्सप्रेशन निकालने में कोई मुश्किल नहीं आती। ठीक है, क्या क्या पता होना चाहिए तुम्हारे पास? अगर कहीं पर भी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा लिखा है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली याद करो, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। होगा ऐसा या नहीं होगा? भाई तुमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को ओपन किया है, बल्कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर को। क्यों बच्चों? देखो अब अपना कैलकुलेशन स्किल्स को तुम्हें बढ़ाना है, थोड़ा फास्ट काम करना है, ठीक है, तो कुछ चीजें तुम्हें ना लिखनी पड़े, सबसे अच्छी बात है, ठीक है, कि मन में कैलकुलेशंस हो रहे हो। तुम अगर इसको ओपन करते हो तभी तो तुम्हें साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x माइनस और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मिलता है, ठीक है ना। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये तो 1 ही लिखा है, तो 1 माइनस दिस इज साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। होगा ऐसा? तो कहीं पर भी साइन पावर 4 कॉस पावर 4 मिलेगा तो हम इसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाला तो तुम लिख ही लोगे, अगर प्लस में है तो एक काम करते हैं 6 पावर वाला भी समझ लेते हैं। 6 पावर साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये और ये क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब, ठीक है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, वो तो तुम्हें 1 ही दे देगा। दूसरा क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये पावर 4 हो जाएगी, ये भी पावर 4 हो जाएगी, एंड माइनस ए बी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और देखो अभी अभी हमने ये सीखा है कि पावर 4 को कैसे लिखते हैं। दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों सृष्टि, है ना? यस मैम। तो ये ओवरऑल 13 क्या बन 13 गया? आ गया। 13 आ गया ना। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें कहीं ये एक्सप्रेशन मिलेगा तो उसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? ऐसे। तो बस अब तुम्हें ये देखना है कि कहाँ पे क्या लिखना है, ओके। अब जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको कैसे लिख दोगे? पहले तो हमें एक स्क्वायर ओपन करा, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया इसको, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, वो 1 हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब अब फर्दर सिंप्लीफाई करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम ये जहां पर भी ये आएगा उसके प्लेस पर ये लिख देंगे, और जहां पर भी ये टर्म आएगा उसके प्लेस पर ऐसे लिख देंगे, तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और तुम्हें 13 आंसर मिल जाएगा। शिवांगी ओके? यस मैम। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, ठीक है, बस एक लास्ट और, सिंपल सा है, देखो ये शायद किया हो तुम लोगों ने। अगर हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की से वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है, और तुमसे मैंने पूछा व्हाट इज साइन पावर 1000 थीटा प्लस कॉसेक पावर 1000 थीटा, इसका आंसर बताओ। देखो जो अभी अभी सिद्धांत ने बताया पहले एक बार वो समझते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एलसीएम लोगे, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस का 2 साइन थीटा आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। उदय सही है? यस मैम। ठीक है, स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया, सब कुछ लेफ्ट में करके लिख दिया, ठीक है, चेक करो यही आएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा माइनस 1 का -1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। है ना। और अगर ये स्क्वायर 0 है, इसका मतलब है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर 0 है, इसका मतलब है दैट नंबर मस्ट बी इक्वल टू 0। शिवांगी ओके? यस मैम। यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। अब साइन थीटा 1 तो कोसेक थीटा भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है 1/1 is equals to 1। है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 की कोई भी पावर हो प्लस यहाँ पे 1 की कोई भी पावर हो, तुम्हें पता है आंसर 2 ही आएगा। ये 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा। एनीथिंग पावर 1 ऑफ 1, 1 ऑफ 1 इज 1 ओनली, है ना। ठीक है, एक और तरीका, सृष्टि ये वाला समझ आ गया? यस मैम।
ठीक है, अब जरा देखो एक और तरीके से भी कर सकते हैं भाई। हमारे पास अगर हम इसको स्क्वायर करें दोनों तरफ, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन थी, तो क्या मिलेगा हमें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस में यहाँ पे आ जाएगा +2 और राइट साइड में 4 आ जाएगा। होगा ऐसा? व्हेन यू आर टेकिंग स्क्वायरिंग, मतलब यू आर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, यू आर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, है ना? तो अब ये कट के यहाँ पर पहुंच गया और ये आ गया 2, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज 2। एक बार फिर से स्क्वायर करो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? साइन पावर 4 थीटा प्लस कोसेक पावर 4 थीटा, फिर से यहाँ पे +2 आएगा, राइट साइड में फिर से +4 आएगा। अगेन टेक दिस 2 टू द राइट, ठीक है, यू विल हैव 2 ओनली। तो ये देखो, तो पावर 4 पे फिर से आंसर हमें क्या मिल रहा है? 2। इसका मतलब है इसका कोई भी पावर लेते जाओगे, स्क्वायर करते जाओगे, तो हर बार आंसर क्या मिलेगा? 2। यस, देयरफॉर इसका आंसर भी हमें क्या मिलेगा? 2। ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी इस तरीके की रेसिप्रोकल टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हो और तुम्हें वैल्यूज राइट साइड में कुछ दी है और फिर उसकी कोई भी पावर होगी, तो तुम इस तरह से अप्रोच कर सकते हो, ऐसे भी या फिर ऐसे। ओके बच्चों, देखो अब क्लास तुम्हें क्या रिवाइज करनी है, जो हमने एंगल्स निकाले एक बार फिर से निकाल के देख लेना, आंसर्स भी इस पे लिखे हैं, PDF में सेंड कर दूंगी अभी, ठीक है। और फिर हम कल मिलते हैं, कल हमारी क्लास है 5 o'clock, तुम्हें पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास का टाइम, मतलब और फॉर्मली, ठीक है। और बस इतना पढ़ के आओ, ठीक है। अभी कोई शीट नहीं दे रही मैं, क्योंकि अभी हमें एंगल्स को थोड़ा और स्टडी करना है, ठीक है। एंगल्स को एक और तरीके से निकालते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, उसके बाद आई विल गिव यू अ शीट, ठीक है, फिर वो क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो अभी बस Thank you, ma'am. होमवर्क यही है, तुम्हें क्लास रिवाइज करनी है, ठीक है। चलो फिर, ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। हाँ, बाय। थैंक यू मैम।